हाय फ्रेंड्स, विक्रम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन किए थे और इस क्लास में हम लोग ऊतक के बारे में और कोशिका के कितने घटक हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद दो या दो से अधिक ऊतक, दो या दो से अधिक ऊतकों के मिलने से अंग का निर्माण होता है। कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है और दो या दो से अधिक ऊतकों के मिलने से अंग का निर्माण होता है। और अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब अंग तंत्र का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, उसके बाद से हम लोग को एक जीव बनते हैं, यानी कि बॉडी का निर्माण होता है। यानी कोशिका से प्रारंभ होता है, फिर ऊतक बनता है, ऊतक बनने के बाद अंग बनता है, अंग बनने के बाद अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र बनने के बाद अंतिम में एक जीव का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार हुआ। पहले तो साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की खोज की गई, लेकिन जब 19वीं शताब्दी आया उस समय इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया गया। कोशिका के अंदर क्या है उसके बारे में विस्तार से रूप में 19वीं शताब्दी में अध्ययन किया गया। अब जानते हैं आगे कोशिका के कितने घटक हैं, यानी कोशिका के कितने भाग हैं। तो कोशिका के 3 घटक हैं। कोशिका के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका के 3 घटक हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। आइए अब इसमें देखते हैं कोशिका के बाहरी भाग। कोशिका का जो बाहरी भाग होता है, ये बाहरी भाग है। कोशिका के बाहरी भाग को हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। और ये कोशिका का बाहरी भाग, ये जो बीच का जो भाग होता है, ये कोशिका झिल्ली का जो अंदर का जो भाग होता है, इसे कोशिका द्रव बोलते हैं। और जो बीच का जो भाग होता है उसको केंद्रक बोलते हैं। यानी कि कोशिका के बाहरी आवरण को, इसका हम परिभाषा में डिफाइन कर सकते हैं, कोशिका झिल्ली यानी कोशिका का बाहरी आवरण या परत। कोशिका झिल्ली ये होता है, कोशिका का बाहरी आवरण होता है, परत होता है। कोशिका द्रव क्या होता है? ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का भाग होता है। ये कोशिका झिल्ली, ये आपका रहा कोशिका झिल्ली और ये रहा आपका केंद्रक। यानी कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का भाग को कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक है, केंद्रक यह बीच में भाग होता है। यह केंद्रक जो है बीच में होता है। देखिए, ये केंद्रक जो है ये बीच में होता है। जान गए हैं कोशिका का 3 घटक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका के 3 घटक हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, मध्य वाला भाग को कोशिका द्रव कहते हैं और बीच वाला भाग को केंद्रक कहते हैं। चलिए अब कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। कोशिका भित्ति क्या होता है? पौधों में कोशिका झिल्ली के बाद बाहरी परत होता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी जिस प्रकार हमारे बॉडी में बाहरी भाग होता है कोशिका झिल्ली, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग कोई कपड़ा वगैरह पहनते हैं, उसी प्रकार पौधों में कोशिका झिल्ली के बाद, पौधों में कोशिका झिल्ली होता है, उसके बाद जो बाहरी आवरण होता है, जैसे पौधे में जो छाला होता है, उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। यानी कोशिका झिल्ली जिस तरह हम लोग को बॉडी का निर्माण हुआ, उस तरह पौधों में भी निर्माण होता है, लेकिन पौधों में उसके ऊपरी परत में छाल होता है, जिसको हम लोग छाल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि पौधों में कोशिका झिल्ली के बाद, यानी पौधे बनने के बाद ऊपर में जो परत होता है, यानी जो छाला होता है,
उसी को बाहरी परत होता है, उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक, आइए अब जानते हैं आगे कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली जो हम लोग पढ़े थे, बाहरी कोशिका का जो बाहरी भाग होता है उसके कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? फर्स्ट नंबर में देखते हैं हम, यह ऐच्छिक पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ होगा कोशिका झिल्ली, यह ऐच्छिक पदार्थ को अंदर तथा हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है। कोशिका झिल्ली का फर्स्ट कार्य है कि यह ऐच्छिक पदार्थ को अंदर तथा हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है। यानी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालता है, और जो हमारे लिए ऐच्छिक होता है, जो लाभदायक होता है, जो हमारे ज़रूरी होता है, उसको अंदर पहुंचाता है। कोशिका झिल्ली का फर्स्ट काम। सेकंड काम है कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करता है। जैसे हमारे मांसपेशी होता है, तो अगर हम लोग कहीं कट वगैरह जाते हैं, कोई चीज़ से कट जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे घाव बन जाता है, तो वो घाव ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया कोशिका झिल्ली जो होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका, यानी जिस जो पहले का जो कोशिका था उस कोशिका को ठीक करके दूसरी कोशिका वहाँ पे आ जाता है और अलग करता है। 3 नंबर पॉइंट देखिए, यह निश्चित आकृति प्रदान करती है। हमारे बॉडी जो है, बॉडी में जितने भी प्रकार के अंग हैं, तो अंग के बाहरी कोशिका झिल्ली अंगों के बाहरी परत होता है। तो जिस प्रकार ये हम लोग को ढका होता है, तो हम लोग को फिक्स शेप प्रदान करते, जैसे हमारे हाथ है, ये बाहरी आवरण है। तो कोशिका झिल्ली ये हो गया, तो ये बाहरी आवरण तो एक फिक्स प्रकार का शेप प्रदान करता है। जैसे अंगुली हो गया, तो अंगुली के इस प्रकार का शेप प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार कोशिका झिल्ली है हमारे अंगों को निश्चित आकृति प्रदान करता है। अच्छा, चौथा नंबर पॉइंट है अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि अंदर के जो आंतरिक अंग होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग है, ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ऊपर से कवर के रूप में कार्य करता है कोशिका झिल्ली। अब देखते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। यह जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में पाया जाता है और उसके अंदर यह जेली जैसा पदार्थ होता है। सेकंड पॉइंट है, इसमें दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काया, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी इत्यादि। यानी इसमें कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काया हो गया, राइबोसोम हो गया, हरित लवक, राजधानी, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये आपको यहाँ पे दिखता होगा, ये कोशिका का फिगर है। कोशिका का बाहरी भाग है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये बाहरी भाग जो है इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो येलो कलर से जो है इसी को हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और जो बीच में जो भाग है इसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं। अभी बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी करण, राइबोसोम इत्यादि का जो बात कर रहे थे, ये इसके अंदर होता है। ऑरेंज कलर से जो है इसमें ये सब जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं। अच्छा, ये रिक्तिका भी होते हैं इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इसी में होते हैं, राइबोसोम होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं। इसी को बोला जाता है कोशिका द्रव्य, और इसको जो बाहरी आवरण है इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली, और जो अंदर का भाग होता है इसको बोला जाता है केंद्रक, और इसके अंदर का एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। उसी तरह पादप कोशिका में होता है, ये आपका जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका। पादप कोशिका में भी सेम होता है, लेकिन कुछ इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ होता है। जैसे कि देखिए, ये जो बाहरी आवरण है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये बाहरी ये छोटा वाला जो लाइन है, अंदर का जो लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, और इसी का जो बाहरी लाइन है ये देखिए, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। जैसे कि मैंने बताया था कि जो बाहरी छाल होता है
पेड़ का जो बाहरी छाल होता है, ये जो बाहरी छाल है इसी को हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं, और जो अंदर का जो भाग है ये बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब ये जो अब दिख रहा है, जिस तरह जंतुओं में था कोशिका द्रव्य था, इसी प्रकार इसको भी हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब ये जो हरे हरे जो दिख रहे हैं दाने टाइप से, इसको हरित लवक बोलते हैं। अच्छा, इसमें केंद्रक की बात की जाए तो ये देखिए, ये केंद्रक है और इसके अंदर का एक भाग है जिसको हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। जिस तरह जंतुओं में रिक्तिका होता था, उसी तरह पौधे में भी रिक्तिका होता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे रिक्तिका होता है, मतलब खाली जगह होते हैं, और ये पौधे में इसका खाली स्थान थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। केंद्रक के बारे में कुछ बात कर लें। थर्ड नंबर पॉइंट में है केंद्रक। यह कोशिका का बीचों बीच में होता है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह कोशिका का सजीव संघटक है जो मध्य में स्थित होता है। यह कोशिका का सजीव संघटक है, यानी कोशिका में ये सजीव की तरह कार्य करता है जो बीचों बीच में होता है। सेकंड पॉइंट है, केंद्रक गोलाकार होता है और एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। केंद्रक की बात किया जाए तो यह गोलाकार होता है और एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट आगे है कि पूर्ण विकसित कोशिका में कोशिका झिल्ली घिरा होता है। जो कोशिका पूर्ण विकसित हो जाता है वह कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली, जो केंद्रक झिल्ली होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। आगे पॉइंट देखते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अगर दोनों को मिला दिया जाए, यानी दोनों अगर सम्मिलित रूप से मिला होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो होता है ये जीवन का भौतिक आधार होता है, जो जीवन की सारी क्रिया को सफल करता है। जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रिया इसी पर निर्भर है। अब आगे जानते हैं केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो भाग होता है केंद्रिका, उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा भाग होता है। केंद्रक के अंदर भी केंद्र होता है जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है केंद्रिका, यह केंद्रक के अंदर का भाग होता है। उसके बाद देखते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र होता है, यह आनुवांशिक गुण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो गुणसूत्र के बारे में जानते हैं हम कि केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है जो आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यानी गुणसूत्र जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते रहती है, इसी को बोला जाता है गुणसूत्र। यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि आपका दादा का गुणसूत्र पिताजी में आएगा, पिताजी का गुणसूत्र जो होगा हम लोग में आएगा, हम लोग का गुणसूत्र जो है और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी दर बढ़ते रहेगा, इसी को गुणसूत्र बोला जाता है। आशा करते हैं कि ये मेरा जो बताया गया आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरी कमियां क्या है और मैं अपने कमियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर आगे का वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएंगे ताकि लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।